तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली का शानदार अंजाम आज बिहार और देश की जनता ने देखा, जहां राहुल गांधी ने मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है। क्योंकि बैंगलोर सेंट्रल सीट में जिस तरह से वोट चोरी का उन्होंने खुलासा किया, याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 6 दिनों में लगातार कह रहे हैं कि बैंगलोर सेंट्रल सीट तो महज आगाज है, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वो और भी बड़ी बड़ी मिसालें सामने लेकर आने वाले हैं। और राहुल एक बार फिर, और इस बार उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया। यकीनन राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं ना, तो वो लोगों की उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। सवाल यह कि ऐसा कौन सा हाइड्रोजन बॉम्ब फटने वाला है, और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार की एजेंसीज, गुप्तचर एजेंसीज पूरी तरह से लगी हुई हैं कि पूरी हकीकत सामने आए। अब तक उनकी गुप्तचर एजेंसीज क्यों नहीं पता कर पा रही? और इसमें दो राय नहीं कि इस बार चुनाव आयोग पहले से ज्यादा तैयार रहेगा। मगर जैसे मैंने कहा, आज हमने वोटर अधिकार रैली के अंजाम को देखा। मंच पर तेजस्वी यादव थे, जी हां, मुंबई से मेहमान आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और यकीनन राहुल गांधी थे, जिनका ब्रेन चाइल्ड ये वोटर अधिकार रैली था। मगर जैसा मैं बार बार कहता हूं, इस वोटर अधिकार रैली का चेहरा राहुल गांधी थे, मगर ताकत, स्ट्रीट पावर, ये तेजस्वी यादव की थी। मैं आपको बताऊंगा सबने क्या क्या कहा। मगर मेरा यह मानना था दोस्तों, चूंकि आज आखिरी दिन था, बहुत जरूरी था कि आज के दिन अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा से अपील की जाती कि वो दोबारा इसमें शामिल होते। क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि अखिलेश और प्रियंका के आने से वोटर अधिकार रैली का जो तापमान था वो पहले ही बहुत ऊंचा था। लिहाजा जब हम वोटर अधिकार रैली के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़े तो पारा और ऊंचा होना चाहिए था। मगर आज जैसे मैंने बताया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तेजस्वी और राहुल थे ही। राहुल ने कहा कि अब बारी हाइड्रोजन बॉम्ब की है। सुना जाए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बॉम्ब का नाम सुना आपने? सुना है एटम बॉम्ब का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल लगातार लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। क्या राहुल जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, क्या वो उस पर खरे उतरेंगे या कहीं टाएं टाएं फिस तो नहीं हो जाएगा? दूसरी तरफ तेजस्वी लगातार बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फैक्ट्री लगाना चाहती है और उसके जरिए बिहार में विक्ट्री लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्या वो बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं? उन्होंने कहा कि असल में भारतीय जनता पार्टी वाले न सिर्फ नकलची हैं, बल्कि मूर्ख भी। देखिए पारे को ऊंचा करते हुए किस तरह से अपनी बात रखी तेजस्वी यादव ने। बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले।
दोस्तों, चूंकि आज आखिरी दिन था, बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों नेताओं के भाषण को आप सुने। सबसे पहले मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ने किस पुरजोर पैशनेट अंदाज में अपनी बात को रखा, और इंतजार कीजिएगा कुछ देर बाद आप सुनेंगे राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी वोटर अधिकार रैली के इस आखिरी दिन में। सुनिए तेजस्वी की बात। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है। कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे।
इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला हैं। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए। वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। यहां तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहां पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है। अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए। पीछे दाएं बाएं मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच पे जितने मंचासीन हमारे नेता हैं सभी लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में चिल्लाते हुए धूप में आप सब लोग यहाँ आए नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज़्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए और आज जो है पटना की धरती पर गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए आज हम लोगों ने पटना में निकाला है। लेकिन इतनी घूसखोरी बढ़ गई है बिहार में, अफसरशाही आ गई है, हम लोगों की पैनी पैनी नजर है, हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो। सत्ता आने वाली है, अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेईमानों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
और यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेलवा तो आप लोग जानबे ना करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे तेजस्वी यादव। अब सुनते हैं वोटर अधिकार रैली का चेहरा राहुल गांधी को। राहुल गांधी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चेतावनी दी और वो वहां नहीं रुके, उन्होंने वोटर चोरी के मायनों को बढ़ाया। वोटर चोरी के जरिए बकौल राहुल गांधी आपके तमाम अधिकारों को चुरा लिया जाएगा। और क्या देश की जनता इसके लिए तैयार है? सुनिए राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में
यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों, इसी के साथ वोटर अधिकार रैली खत्म हुई, मगर यकीनन यहां पर इंडिया गठबंधन आराम नहीं कर सकता, क्योंकि जो पारा उन्होंने चढ़ाया है, जो राजनीतिक तापमान बढ़ा है, इसकी वजह से उन्हें इसे बदस्तूर आगे बनाना होगा। क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि बस आखिरी महीने में, यानी कि अक्टूबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा कैबिनेट, उनकी तमाम एजेंसीज, सारा पैसा मैदान में होगा, एजेंसीज मैदान में होंगी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के मुकदमे से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। इसीलिए वो लगातार अपने तेवर को उग्र कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में एजेंसीज का प्रवेश होने वाला है। लिहाजा जिस तरह से राजनीतिक पारा इंडिया गठबंधन ने बढ़ाया, वोटर अधिकार रैली के जरिए वो यहां रुक नहीं सकता। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की रैलियां, इसी तरह के राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी आएगी, अगर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहता है तो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।